Hello everyone, welcome to Science Brains. So today we have to finish out this chapter, and in previous video, which is part 1 of this chapter, in that video we have already covered 3 topics, and today we have to start from our 4th topic, and in this video we will cover remaining our 3 topics. So let's start. Spinning cotton yarn. You can try making cotton yarn yourself. Activity 4. Hold some cotton wool in one hand. Pinch some cotton between the thumb and forefinger of the other hand. हमें कॉटन वूल लेनी है और उसको अपने एक हाथ से अपने अंगूठे से उसको दबाना है और दूसरे हैंड में हमें उसे फोर फिंगर से पिंच करना है, मीन्स उसको दबाना है। तो उससे हमें उसको खींच देना है, कॉटन को अलग अलग उसको खींच देना है और फिर उसको हमें आपस में सबको ट्विस्ट कर देना है। तो इससे हमें यार्न तैयार मिलेगा, इससे हमारा यार्न बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। और ये जो प्रोसेस होता है यार्न बनाने का फाइबर से, ये क्या कहलाता है? स्पिनिंग। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स from a mass of cotton wool are drawn out and twisted। और इस प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है कि फाइबर जो होता है उसके जो कॉटन होता है उसको हम लोग अलग अलग सबसे पहले पुल आउट करते हैं और फिर उसके बाद उसको हम लोग आपस में ट्विस्ट कर देते हैं, जिससे कि हमारा यार्न बन के तैयार हो जाता है। और इसके लिए कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं और आप लोगों की डेफिनेशन पूछी जा सकती है आप लोगों के स्कूलों में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें कि व्हाट इज स्पिनिंग। सो इसकी डेफिनेशन आप लोग याद कर लीजिएगा। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स इज कॉल्ड स्पिनिंग। और ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं स्पिनिंग के लिए। तो कौन कौन से? टकली और चरखा, ये 2 डिवाइस यूज होते हैं स्पिनिंग के लिए। और जो चरखा है वो किसकी वजह से वो पॉपुलर हुआ था? महात्मा गांधी की वजह से वो पॉपुलर हुआ था। और किस दौरान हुआ था? इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान हुआ था। और महात्मा गांधी जो थे उन्होंने इनकरेज करा था लोगों को खादी के कपड़े पहनने के लिए, कि लोग जो खादी के कपड़े पहने, क्योंकि खादी के कपड़े पहनने के लिए इसलिए कहा था उन्होंने उस वक्त, इसलिए इनकरेज करा था क्योंकि वो इंडिया का था, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश का जो है कब्जा था हमारी पूरी इंडिया पे। तो जो दुकानों पे जो कपड़े मिलते थे वो सारे ब्रिटिशर्स के द्वारा आते थे, वो एक्सपोर्ट जो होते थे वो हमें मिलते थे। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था कि हमें खादी के कपड़े पहनने चाहिए। और खादी के कपड़े को जो पॉपुलर किसने करा था? जो उस वक्त की जो इंडिया में जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उस वक्त, वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रमोट करा था खादी को। और ये जो खादी जो नाम है ये भी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया की उस वक्त जो गवर्नमेंट थी उसने जो ये नाम रखा था खादी। और जो विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, यहाँ पे जो खादी का कब्जे किस सन में पहुंचाया गया था? 1956 में पहुंचाया गया था। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल। और अगर हमें ये स्पिनिंग का जो प्रोसेस है, अगर हमें ये ज्यादा क्वांटिटी में करना हो तो जो है उसके लिए हम लोग जो है किस चीज की हेल्प लेते हैं? स्पिनिंग के लिए कई तरह की कई सारी मशीन्स आती हैं जिसकी हम हेल्प लेते हैं जब हमें ज्यादा क्वांटिटी में स्पिनिंग का प्रोसेस करना होता है, जब हमें बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में जब यूज होता है। और जब एक बार स्पिनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, हमें यार्न बन के तैयार मिलता है, फिर उससे हम लोग फैब्रिक बनाते हैं, जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। यार्न टू फैब्रिक। इन दिस टॉपिक वी विल स्टडीड अबाउट हाउ फैब्रिक विल ऑब्टेन फ्रॉम यार्न, कि किस किस प्रोसेस से फैब्रिक हमें तैयार मिलता है यार्न से। तो 2 टॉपिक यहाँ पे मेन कहे गए हैं इस चैप्टर में। इस आप लोगों की जो बुक है उसमें 2 प्रोसेस मेन है। कौन कौन से वो प्रोसेस है? वेविंग एंड नाइटिंग। अब देखते हैं वेविंग क्या होता है और नाइटिंग क्या होता है। वेविंग इन एक्टिविटी 2 में आप लोगों ने, अगर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करा था इससे पहले वाली जो वीडियो थी जो कि पार्ट 1 थी इस चैप्टर की, उसमें मैंने आप लोगों को डिस्कस करा था कि अगर हम लोग अगर यार्न के 2 सेट जो होते हैं उसको अगर हम आपस में अरेंज करें और उसको ट्विस्ट कर दें, ट्विस्ट नहीं करना है इसमें, खाली उसे अरेंज करके अगर हम रखें तो उस प्रोसेस को हम लोग वेविंग कहते हैं, जिससे कि हमारा फैब्रिक तैयार हो जाएगा। अब इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 5। टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स। हमें 2 शीट ऑफ पेपर्स लेनी है अलग अलग
कलर्स की, और उसको स्क्वायर की शेप में कट कर देना है। कितने सेंटीमीटर की उसकी लेंथ होनी चाहिए? 30 सेंटीमीटर की। और वो स्क्वायर है तो स्क्वायर बिल्कुल उसका नाप का कटना चाहिए 30 सेंटीमीटर का। और उसको हमें दो शीट्स है उसको बीच से हमें फोल्ड कर देना है। और फिर उसके बाद उसमें हमें लाइंस ड्रॉ करनी है, जैसे यहाँ पे इसमें फिगर 3.12 में ए पार्ट में जैसे दी हुई है, इस तरह से हमें करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी जो दूसरी शीट है उस पर भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है, जिस तरह से बी पार्ट में दिया हुआ है, और जिस पार्ट में ए जो दिया हुआ है ए पार्ट में जिस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है। और फिर उसको उसी हिसाब से कट कर देना है, उसके अलग अलग स्टेप्स कट कर देनी है, जैसे ये 3.12 के सी पार्ट में दिया हुआ है, इस तरह से हमें करना है। फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे अगर एक पैटर्न, बहुत प्यारा सा एक पैटर्न बन के रेडी हो जाएगा, जैसा कि डी में दिया हुआ है 3.12 फिगर 3.12 के डी में इस तरह का आप लोगों को पैटर्न दिखाई देगा। In a similar manner, two sets of yarn are woven to make a fabric. और जो दो सेट्स ऑफ yarn अगर हम उसको अरेंज करते हैं तो वो प्रोसेस weaving कहलाता है, और उससे हमें फैब्रिक तैयार मिल जाएगा। The yarns are much thinner than our paper strips. और जब हमने एक्टिविटी करी थी इसमें तो हमने पेपर को लिया था, और पेपर की जो स्ट्रिप होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, और लेकिन जो yarn होती है वो बहुत ज्यादा थिन होती है, वो बहुत ज्यादा पतली सी होती है। Of course, weaving of fabric is done off looms, on looms, और ये जो looms पे किया जाता है, और looms जो है हैंड से ऑपरेटेड होता है, हैंड से ऑपरेटेड होता है और पावर ऑपरेटेड होता है। अब नेक्स्ट हमारा प्रोसेस कौन सा था? नाइटिंग। अब देखते हैं नाइटिंग में क्या होता है। हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नाइटेड? क्या आप लोगों ने कभी नोटिस करा है कि जो स्वेटर्स होते हैं वो किस तरह से बुने जाते हैं? इन नाइटिंग अ सिंगल yarn is used to make a piece of fabric. एक सिंगल पीस ऑफ yarn से पूरा एक फैब्रिक तैयार हो जाता है, जिस तरह से 3.14 में गिवन है। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने अगर आप लोगों के घरों में नानी या दादी होंगी तो आप लोगों ने देखा होगा उन्हें वो जो है कोई भी स्वेटर बुनती होंगी, तो आप अगर आप लोगों ने देखा है उन्हें बुनते हुए तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक जो सिंगल पीस ऑफ yarn होता है उससे पूरा फैब्रिक का एक पूरा फैब्रिक तैयार हो जाता है। और जो स्वेटर्स बुने जाते हैं वो भी yarn के हेल्प से बुने जाते हैं, और ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? नाइटिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि जो सॉक्स होते हैं उसमें से अगर एक धागा निकल रहा हो और आप लोगों ने अगर उस yarn को खींच दिया, पुल आउट कर दिया, तो आप देखेंगे पूरा सॉक्स लूज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो भी नाइटिंग के प्रोसेस से तैयार हुआ है, मीन्स वो भी बुना गया है। A single yarn gets pulled out continuously as the fabrics get unraveled. वो जो उसकी जो वो है लेवल वो जो उसकी बिगड़ जाएगी, सॉक्स का वो अजीब सा लूज सा हो जाएगा। सॉक्स एंड मेनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नाइटेड फैब्रिक्स। और इस प्रोसेस से कई तरह के जो है और भी फैब्रिक आइटम्स तैयार होते हैं। नाइटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। और ये जो नाइटिंग है ये हाथ से भी किया जाता है और मशीन से भी किया जाता है। वेविंग एंड नाइटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। और ये जो दो प्रोसेस है इससे कई तरह के फैब्रिक जो है तैयार होते हैं। दिस फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। और ये जो फैब्रिक्स हैं ये अलग अलग जो है क्लोथ आइटम्स बनाने के हेल्प होता है, उसके हेल्पफुल होता है बहुत ज्यादा। अब हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम ये डिस्कस करेंगे कि जो पहले के जमाने में जो हिस्ट्री का मतलब आप लोग जानते होंगे, पहले के जमाने में जो लोग थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और किस किस तरह से जो है ये नाइटिंग करना और ये सब जो yarn और फाइबर किस तरह से डेवलप होता चला गया, उस पूरा दौरान की बातें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हैव यू एवर वंडर्ड what materials people used in ancient times for clothes? क्या आप लोगों ने कभी नोटिस किया है कि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि जो पहले जमाने के जो लोग थे वो किस तरह के कपड़े पहनते थे?
वो पत्तों से अपने कपड़े बनाते थे। जो पेड़ होते हैं जिसके बड़े बड़े लीव्स होते हैं उससे उन लोगों के कपड़े बनते थे। और जो एनिमल्स की जो स्किन होती है, जब एनिमल मर जाता है उसको जब वो लोग शिकार करते थे तो उसकी जो स्किन होती है उसको वो लोग निकाल करके उससे अपने कपड़े बनाते थे। और जो एनिमल्स के जो फर होते हैं उससे भी जो ये लोग अपने कपड़े बनाते हैं। अब जैसे ठंड है, विंटर्स में ये लोग जो एनिमल्स के जो फर होते हैं उससे अपने कपड़े बनाते थे जिससे कि उन्हें ठंड ना लग सके। After people began to settle in agricultural communities, they learned to weave twigs and grass into mats and baskets. फिर उन्होंने जो घास से बास्केट्स बनाना शुरू करा है और फिर उसके बाद जो एनिमल्स की जो हेयर होती है उसको ट्विस्ट करके इन्होंने एक यार्न बनाना शुरू कर दिया। और फिर यार्न से उन्होंने फैब्रिक बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये जो है और आगे चल के बढ़ता चला गया। और जो इजिप्ट है, एक फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट। फ्लैक्स एक प्लांट का नाम है, एक पौधे का नाम है जो कि हमें नेचुरल फाइबर देता है, जिससे हम लोग नेचुरल फाइबर ऑब्टेन करते हैं। और जो एंशिएंट इजिप्ट में पहले जमाने में इजिप्ट में जो रिवर है नाइल, उसके पास जो है फ्लैक्स जो है कल्टीवेटेड मीन्स फ्लैक्स के कई सारे पेड़ पौधे उगाए जाते थे। एंड वो यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक्स, और फिर वो फैब्रिक्स बनाने के लिए यूज होते थे। इन दोज डेज उन दिनों में स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। स्टिचिंग लोग नहीं जानते थे कि स्टिचिंग किसे कहते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे निडल आया तो उन्होंने देखा कि सुई से तो हम सिल सकते हैं। और फिर उन्होंने धीरे धीरे सिलना शुरू करा, उन्होंने स्टिचिंग शुरू कर दी। तो इस तरह से ये इन्वेंशन और आगे चल के डेवलप होता चला गया और आगे चल के बढ़ता चला गया। और ये देखिए यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया हुआ है फैब्रिक बनाने का। सबसे पहले जो कॉटन बॉल होती है उससे गिनिंग के प्रोसेस से फाइबर तैयार होता है, फिर उसके बाद स्पिनिंग के प्रोसेस से यार्न तैयार होता है, और फिर उसके बाद नाइटिंग या फिर वेविंग के प्रोसेस से फाइबर तैयार होता है। तो इस तरह से पूरी टेबल दी हुई है। अब हम अपने कीवर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा कीवर्ड है कॉटन वूल। अब देखिए कॉटन वूल क्या होता है। कॉटन बॉल्स, जो हम लोग प्लांट में से जो छोटे छोटे जो कॉटन के जो बॉल्स हमें जो ऑब्टेन्ड होते हैं उसमें से जो है अगर हम लोग उसको अलग अलग कॉटन वूल निकालें तो उसको हम लोग कॉटन वूल कहते हैं, जो कि कॉटन बॉल्स में से ऑब्टेन होते हैं। अब देखिए फैब्रिक क्या होता है। फैब्रिक वो होता है जो कि यार्न जो होती है, जो धागा होता है यार्न, उसे हम लोग वेविंग या फिर नाइटिंग के प्रोसेस से एक पूरा फैब्रिक तैयार होता है, एक कपड़ा पूरा फैब्रिक तैयार होता है, ठीक है। और फाइबर क्या होता है। फाइबर वो होता है जो कि कॉटन बॉल्स जब जे बन के तैयार हो जाती है फिर उसके बाद वो फैब्रिक में कन्वर्ट होता है, ठीक है। फिर वो फैब्रिक में इस तरह से जो फिर उसको ट्विस्ट करा जाता है, धागे को आपस में सेट्स ऑफ धागे को आपस में उसको ट्विस्ट करके फिर यार्न बनता है और फिर यार्न से जो है फैब्रिक तैयार होता है। तो इस तरह से पूरा एक प्रोसेस है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट कीवर्ड है नाइटिंग। नाइटिंग आप लोगों को मालूम है एक जो प्रोसेस होता है नाइटिंग। नाइटिंग क्या होता है, एक प्रोसेस जिससे कि जो है एक सिंगल यार्न से पूरा एक फैब्रिक तैयार होता है, ठीक है। एक सिंगल यार्न से पूरा फैब्रिक तैयार होता है, जिससे कि जो आप लोगों ने देखे होंगे आप लोगों के घरों में जो स्वेटर्स होते हैं वो भी इसी के हाथ से बनाए जाते हैं। नाइटिंग एक इसी प्रोसेस के हाथ से बनते हैं। और स्पिनिंग क्या होता है। स्पिनिंग वो प्रोसेस होता है जो कि फाइबर से यार्न कन्वर्ट हो, यार्न में बदलता है, उसे स्पिनिंग, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। और वेविंग क्या होता है, फैब्रिक बनाने का ये भी तरीका होता है। जब हम कई सारे सेट्स ऑफ यार्न को आपस में अरेंज करें तो उस प्रोसेस को वेविंग कहते हैं, ठीक है। अगर हम कई उसको यार्न के दो सेट्स को अगर हम अरेंज करें सही ऑर्डर में तो उसको हम लोग वेविंग कहते हैं, वेविंग कहते हैं, ठीक है। और यार्न क्या होता है। यार्न वो होता है जो कि स्पिनिंग के प्रोसेस से तैयार होता है। सबसे पहले स्पिनिंग होता है इसके लिए, स्पिनिंग की हेल्प से ये यार्न बन के तैयार होता है, ठीक है। स्पिनिंग की हेल्प से तो उसे यार्न कहते हैं। तो अब हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4 के साथ।
तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए और अगर बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you.